हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम जो स्वामी विवेकानंद की किताब से, है ना, किताब का शीर्षक हम सभी जानते हैं, मैं कौन हूँ, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, है ना। और जो टॉपिक्स हम ले रहे हैं और अभी तक हमने जो चीज़ें कर ली हैं, इसमें आत्मा का हमने एक तरह से पूरा इंक्वायरी किया था कि आत्मा क्या है ना। आजकल हम उसके स्वरूप और लक्ष्य को जान रहे हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है कल के ही कंटिन्यूएशन में है ना, क्योंकि हम इसको 3 पार्ट्स में कर रहे हैं। लंबा टॉपिक था तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आज जितना कर पाते हैं देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, एक दूसरा संप्रदाय भी था जिसका मत यह था कि यह सब ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि आत्माएं स्वरूपतः शुद्ध और पूर्ण हैं, उनकी यह शुद्धता और पूर्णता, जैसा कि लोगों ने कहा है, कभी संकुचित और कभी प्रसूत हो जाती हैं। कतिपय कर्म और कतिपय विचार ऐसे हैं, कतिपय का अर्थ होता है कुछ ना, तो कतिपय कर्म और कतिपय विचार ऐसे हैं जो आत्मा के स्वरूप को संकुचित जैसा कर देते हैं। और फिर ऐसे भी विचार और कर्म हैं जो उसके स्वरूप को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। फिर उसकी व्याख्या की गई है, ऐसे सभी विचार और कर्म जो आत्मा की पवित्रता और शक्ति को संकुचित कर देते हैं, अशुभ कर्म और अशुभ विचार हैं। और ये सभी विचार एवं कर्म जो स्वयं को व्यक्त करने में आत्मा को सहायता देते हैं, शक्तियों को प्रकट जैसा होने देते हैं, शुभ और नैतिक हैं। तो यहाँ पे शुभ और अशुभ बता दिया गया है, ठीक है। इन दो सिद्धांतों में अंतर अत्यंत अल्प है, अल्प कम, और कम अधिक प्रसारण और संकुचन शब्दों का खेल है। वह मत जो विविधता को केवल आत्मा के उपलब्ध मन पर निर्भर मानता है, निस्संदेह अधिक उत्तम व्याख्या है। लेकिन संकुचन और प्रसारण, जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कह रहे थे, देखिए पहले भी समझाया कि हमारा हार्ट भी वही कर रहा है, हमारा जो लंग्स का है ना, डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब जब बच्चा भी हो रहा तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। ये प्रकृति में व्याप्त है, ओके। यानी जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तो वहाँ पे जब लेबर रूम में जाते हैं तो कहते नहीं है, मदर को बोलते हैं पुश करिए पुश, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और निश्चित ही जो पूरा संसार है, जो प्रकृति जो भी कर रही है, वो इतना अद्भुत कार्य है कि प्रकृति को ही ईश्वर हम किन्हीं अर्थों में कह देते हैं, है ना। लेकिन कह रहे हैं, लेकिन संकुचन और प्रसारण का सिद्धांत इन शब्दों की शरण लेना चाहती है। उनसे पूछा जाना कि संकुचन और प्रसारण का अर्थ क्या है। आत्मा एक निराकार चेतन वस्तु है, प्रसार और संकोच का क्या अर्थ है, यह प्रश्न तुम किसी सामग्री के संबंध में ही कर सकते हो, चाहे वह स्थूल हो, है ना, जिसे हम भौतिक द्रव्य कहते हैं, चाहे वह सूक्ष्म मन हो, किंतु इसके परे यदि वह देश काल से आबद्ध भौतिक द्रव्य नहीं है, उसको लेकर प्रसारण और संकोच शब्दों की व्याख्या कैसे की जा सकती है ना। उसको लेकर प्रसार और संकोच शब्दों की व्याख्या कैसे की जा सकती है। अतएव यह सिद्धांत जो मानता है कि आत्मा सर्वदा शुद्ध और पूर्ण है, केवल उसका स्वरूप कुछ मनों में अधिक और कुछ में कम प्रतिबिंबित होता है। तो यानी कि बहुत सारी बार आप देखेंगे कि आपके सामने चीज़ें घट रही होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसका कारण ये है कि हम हमेशा फोकस नहीं रह पाते, है ना। किन्हीं पलों में हम बहुत फोकस्ड होंगे, अगले पल में हो सकता है हम बिल्कुल फोकस ना रहें, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे इंक्वायरी आत्मा की कर रही हैं, उसके हम आत्मा की इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके स्वरूप को जान रहे हैं, उसके लक्ष्य को जान रहे हैं। तो कह रहे हैं, प्रसार और संकोच का क्या अर्थ है, यह प्रश्न तुम किसी सामग्री के संबंध में ही कर सकते हो, यानी कुछ मटीरियल थिंग, है ना, के संबंध में ही कहा जा सकता है। चाहे वह स्थूल हो, जिसे हम भौतिक द्रव्य कहते हैं, चाहे वह सूक्ष्म मन हो किसी किंतु इसके परे यदि
वह देश काल से आबद्ध भौतिक द्रव्य नहीं है, उसको लेकर प्रसार और संकोच शब्दों की व्याख्या कैसे की जा सकती है। अतः यह सिद्धांत जो मानता है कि आत्मा सर्वदा शुद्ध और पूर्ण है, केवल उसका स्वरूप कुछ मनों में अधिक और कुछ में कम प्रतिबिंबित होता है। यानी देखिए, ये पहले भी बताया गया है और आज फिर बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं ना, कि वाटर का एग्जाम्पल लीजिए। वाटर को आप कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे तो उसका रूप ग्रहण कर लेगा, है ना। आप उसे किसी टाइट कंपार्टमेंट में रख लेंगे, फ्लैट जो होगा थोड़ा सा, है ना, चपटा हो, उसमें वो उसका वो शेप ले लेता है। वैसे ही आत्मा के लिए कहा जाता है कि वो जैसे शरीर और मन में प्रवेश करती है वो वैसी हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए कोई दुष्ट हृदय वाला है तो वो उसी तरह व्यक्त होगी, मतलब वो दुष्टता करेगा, उसका जो भी क्राइम करेगा, है ना। और जो शुद्ध यानी साधु लोग होंगे उनके अंदर अलग तरह का वो व्यक्त होगी, है ना। ये फ़र्क आ जाता है। ठीक है, कह रहे हैं किसी में कम प्रतिबिंबित होगी, किसी में ज़्यादा होगी, है ना। जो आत्मा पुरुष होगा उससे सिर्फ सदैव अच्छे अच्छे कार्य होंगे, और जो इसके विपरीत होगा उससे फिर बुरे बुरे कार्य होते हैं। आप संसार में देखते ही हैं, दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं अतएव यह सिद्धांत जो मानता है कि आत्मा सर्वदा शुद्ध और पूर्ण है, केवल उसका स्वरूप कुछ मनों में अधिक और कुछ में कम प्रतिबिंबित होता है, अधिक उत्तम प्रतीत होता है। जैसे जैसे मन परिवर्तित होता है उसका रूप विकसित एवं अधिकाधिक निर्मल सा होता जाता है और वह आत्मा का अधिक उत्तम प्रतिबिंब देने लगता है। यानी मन पवित्र होता जाएगा, उसी प्रकार आत्मा भी प्रतिबिंबित होगी। ठीक है, या इसी प्रकार चलता रहता है और अंततः वह इतना शुद्ध हो जाता है कि वह आत्मा के गुण का पूर्ण प्रतिबिंबन कर सकता है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? यही आत्मा का स्वरूप है। उसका लक्ष्य क्या है ये पूछ रहे हैं। भारत में सभी विभिन्न संप्रदायों में आत्मा का लक्ष्य एक ही प्रतीत होता है, उन सब में एक ही धारणा मिलती है और वह है मुक्ति की। यानी आत्मा का लक्ष्य क्या है? मुक्त होना। किंतु अभी जिस सीमा से उसका अस्तित्व है वह उसका स्वरूप नहीं है, किंतु इन सीमाओं के मध्य वह अनंत असीम अपने जन्मसिद्ध अधिकार अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेने तक आगे और ऊपर बढ़ने के निमित्त संघर्ष कर रहा है। हम अपने आसपास जो इन सब संघातों और पुनर्संघातों तथा अभिव्यक्तियों को देखते हैं वे लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, वरन वे मात्र प्रासंगिक और गौण हैं। पृथ्वी और सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों, है ना, उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ, हमारे हास्य और अश्रु, हमारे हर्ष और शोक जैसे संघात उन अनुभवों को प्राप्त करने में हमारी सहायता के लिए हैं जिनके माध्यम से आत्मा अपने परिपूर्ण स्वरूप को व्यक्त करती है और सीमितता को निकाल बाहर करती है। तब वह बाह्य या आंतरिक प्रकृति के नियमों से बंधी नहीं रह जाती, तब वह समस्त नियमों, समस्त सीमाओं, समस्त प्रकृति के परे चली जाती है। प्रकृति आत्मा के नियंत्रण के अधीन हो जाती है और जैसे वह अभी मानती है आत्मा प्रकृति के नियंत्रण के अधीन नहीं रह जाती। आत्मा का यही एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य यानी मुक्ति को प्राप्त करने में वह जिन समस्त क्रमागत सोपानों में व्यक्त होती है तथा जिन समस्त अनुभवों के मध्य गुजरती है वे सब उसके जन्म माने जाते हैं। तो जन्म किस प्रकार होता है, ठीक है, वो भी सब बता दिया गया है। और इसमें देखिए जो आपके कर्म हैं वो सिद्धांत हमेशा चलेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, है ना, उसमें सिद्धांत जो ये कर्म का है वो चलता है, यानी लॉ ऑफ कर्मा इंटैक्ट रहता है। ठीक है, ओके। तो बता रहे आत्मा एक निरंतर देह धारण करके उसके माध्यम से अपने को व्यक्त करने का प्रयास जैसा करती है ना, वह उसको अपर्याप्त पाती है। उसे त्याग कर एक उच्चतर देह धारण करती है, वह भी अपर्याप्त पाए जाने पर त्याग दी जाती है ना, और एक उच्चतर देह आ जाती है। इसी प्रकार यह क्रम एक ऐसा शरीर प्राप्त हो जाने तक निरंतर चलता रहता है जिसके द्वारा आत्मा अपनी सर्वोच्च महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने में समर्थ हो पाती है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। यानी शरीर जो बदलती रहती है वो उच्च से उच्चतर की ओर जाता है ना। एक समय ऐसा आता है जब वो मुक्त हो जाती है तब फिर कोई शरीर ग्रहण नहीं करती ना। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा अनंत और सर्वत्र अस्तित्ववान है
जैसा कि निराकार चेतन वस्तु होने के कारण उसे होना ही चाहिए, तो उसके द्वारा विविध देहों को धारण करने तथा एक के बाद दूसरी देह में होकर गुजरते रहने का अर्थ क्या है? भाव यह है कि आत्मा ना जाती है, ना आती है, ना जन्मती है, ना मरती है। जो सर्वव्यापी है उसका जन्म कैसे हो सकता है? आत्मा शरीर में रहती है, यह कहना निरर्थक प्रलाप है। असीम एक सीमित देश में किस प्रकार निवास कर सकता है ना? किंतु जैसे मनुष्य अपने हाथ में पुस्तक लेकर एक पृष्ठ पढ़कर उसे उलट देता है, दूसरे पृष्ठ पर जाता है, पढ़कर उसे उलट देता है आदि, किंतु ऐसा होने में पुस्तक उल्टी जा रही है, पन्ने उलट रहे हैं, मनुष्य नहीं, वह सदा वहीं विद्यमान रहता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए, इस तरह से भी कहा जाता है कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन मूव कर रही होती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि धरती मूव कर रही है ना। इस तरह के भ्रम भी हमें बहुत सारे होते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जैसे आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप पृष्ठ बदल रहे हैं, आप तो कांस्टेंट है, लेकिन जो सामने जिसका ज्ञान हो रहा है वो बदल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी उसका एक तरह से एनॉलॉजी दी गई है। ओके, कहते हैं और यही क्रम संपूर्ण पुस्तक के समाप्त हो जाने तक चलता रहता है और आत्मा प्रकृति का संपूर्ण भोग प्राप्त करके पूर्ण हो जाती है। फिर भी ना वह कभी चलती है, ना कहीं जाती है, ना आती है, वह केवल अनुभवों का संचय करती रहती है। किंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम गतिशील रहे हों। पृथ्वी गतिशील है तथापि हम सोचते हैं कि पृथ्वी के बजाय सूर्य चल रहा है और हम जानते हैं कि यह भूल है, ज्ञानेंद्रियों का एक भ्रम है। इसी प्रकार का भ्रम यह है कि हम जन्म लेते हैं और मरते हैं, हम आते हैं या जाते हैं, ना हम आते हैं ना जाते हैं, और ना हम जन्म ही लेते हैं और ना ही हम जन्मे ही ये बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आत्मा को जाना कहाँ है, ये प्रश्न कर रहे हैं। उसके जाने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। कहाँ है वह स्थान जहाँ पर वह पहले से ही विद्यमान नहीं है, ये प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार प्रकृति के विकास और आत्मा की अभिव्यक्ति का सिद्धांत आ जाता है। उच्चतर संघातों से युक्त विकास की प्रक्रियाएं आत्मा में नहीं हैं, वह कुछ हैं पहले से ही, वे प्रकृति में हैं। किंतु जैसे जैसे प्रकृति का विकास उत्तरोत्तर यानी उच्चतर से उच्चतर संघातों की ओर अग्रसर होता है, आत्मा की गरिमा अपने को अधिकाधिक व्यक्त करती है। कल्पना करो कि यहाँ एक पर्दा है और पर्दे के पीछे आश्चर्यजनक दृश्यावली है। पर्दे में एक छोटा सा छेद है जिसके द्वारा हम पीछे स्थित दृश्य के एक क्षुद्र अंश मात्र की झलक पा सकते हैं। कल्पना करो कि वह छेद आकार में बढ़ता जाता है। छेद के आकार में वृद्धि के साथ पीछे स्थित कुछ दृश्य है ना, देख लें आप, ये क्षेत्र में अधिकाधिक आता है और जब पूरा पर्दा विलुप्त हो जाता है तो तुम्हारे तथा उस दृश्य के मध्य कुछ भी नहीं रह जाता। तब तुम उसे संपूर्ण देख सकते हो। पर्दा मनुष्य का मन है, उसके पीछे आत्मा की गरिमा, पूर्णता और अनंत शक्ति है। जैसे जैसे मन उत्तरोत्तर अधिकाधिक निर्मल होता जाता है, आत्मा की गरिमा स्वयं को अधिकाधिक व्यक्त करती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा परिवर्तित होती है, वरन परिवर्तन पर्दे में होता है। यानी स्क्रीन का उदाहरण दिया जा रहा है, स्क्रीन में सब चल रहा है ना, स्क्रीन पर यानी पर्दे पर सब। देखिए यहाँ पे देखिए, पर्दा दो अर्थों में, एक तो पर्दा जो कर्टेन की आप बात करते हैं वो नहीं है यहाँ पे पर्दे का अर्थ है स्क्रीन, जो हम सिनेमा घरों में जाकर के स्क्रीन पे देखते हैं ना, वहाँ पे मूवीज़ चल रही होती हैं, तो उससे स्क्रीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ भी चल सकता है। ठीक है, वैसे ही ब्रह्मांड है, इसमें कुछ भी चल सकता है। ठीक है, एक बार नाटक खत्म हो जाता है, स्क्रीन बंद, स्क्रीन वैसे स्थायी रहती है। ठीक है, यही एक सटीक उदाहरण माना जाता है समझाने की दृष्टि से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आत्मा परिवर्तित होती है, वरन परिवर्तन पर्दे में होता है। आत्मा अपरिवर्तनशील वस्तु, अमर, शुद्ध, सदा सदा मंगलमय है। इसको मंगलमय भी कहा गया है। अतएव अंततः सिद्धांत का रूप यह ठहरता है, उच्चतम से लेकर के निम्नतम और दृष्टतम मनुष्य तक में, मनुष्यों में महानतम व्यक्तियों से लेकर के हमारे पैरों के नीचे रेंगने वाले कीड़ों तक में शुद्ध और पूर्ण, अनंत और सदा मंगलमय आत्मा विद्यमान है। कीड़े में आत्मा अपनी शक्ति और शुद्धता का एक अणु तुल्य क्षुद्र अंश ही व्यक्त कर रही है। यानी वहाँ पे जो मैनिफेस्ट हो रही है आत्मा, वो बहुत छोटे लेवल पे हो रही है, मनुष्य में ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इस तरह से। और महानतम मनुष्य में उसका सर्वाधिक अंतर अभिव्यक्ति है ना के परिणाम का है।
मूल तत्व में नहीं, सभी प्राणियों में उसी शुद्ध और पूर्ण आत्मा का अस्तित्व है। तो देखिए, हम सब और चाहे जीव हों, सब में क्या है, आत्मा ही विराजमान है। ठीक है। स्वर्ग तथा अन्य स्थानों से संबंधित धारणाएं भी हैं, किंतु उन्हें द्वितीय श्रेणी का माना जाता है। स्वर्ग की धारणा को निम्न स्तरीय माना जाता है। उसका उद्भव भोग की एक स्थिति पाने की इच्छा से होता है। हम मूर्खतावश समग्र विश्व को अपने वर्तमान अनुभव से सीमित कर देना चाहते हैं कि सारा विश्व एक पागल खाना है। इसी तरह अन्य लोग भी इसी प्रकार जिनके लिए यह जगत इंद्रिय संबंधी भोग मात्र है, खाना और मौज उड़ाना ही जिनका समग्र जीवन है, जिनमें तथा नृशंस पशुओं में बहुत कम अंतर है, ऐसे लोगों के लिए किसी ऐसे स्थान की कल्पना करना स्वाभाविक है जहां उन्हें और अधिक भोग प्राप्त होंगे, क्योंकि यह जीवन छोटा है, भोग के लिए उसकी इच्छा असीम है। अतः वे ऐसे स्थानों की कल्पना करने के लिए विवश हैं जहां उन्हें इंद्रियों का अबाध, यानी जहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी, बिल्कुल, है ना, भोग प्राप्त हो सकेगा। इसीलिए स्वर्ग की उन्होंने कल्पना की। फिर जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जैसे जो ऐसे स्थानों को जाना चाहते हैं उन्हें जाना ही होगा। वे उसका स्वप्न देखेंगे, और जब इस स्वप्न का अंत होगा तो वे एक दूसरे स्वप्न में होंगे जिसमें भोग प्रचुर मात्रा में होगा, और जब वह स्वप्न टूटेगा तो उन्हें किसी और वस्तु की बात सोचनी पड़ेगी। इसी प्रकार वे सदा एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न की ओर भागते रहेंगे। यानी उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें भोगना है ना, इसलिए ऐसा है। इसके उपरांत अंतिम सिद्धांत आता है जो आत्मा विषयक एक और धारणा है। यदि आत्मा अपने स्वरूप और सार तत्व में शुद्ध और पूर्ण है, और यदि प्रत्येक आत्मा असीम एवं सर्वव्यापी है, तो अनेक आत्माओं का होना कैसे संभव है? असीम बहुत से नहीं हो सकते हैं, बहुतों की बात ही क्या, दो तक भी नहीं हो सकते। यदि दो असीम हो तो एक दूसरे को सीमित कर देगा, और साहसपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वह केवल एक है, दो नहीं। ठीक है, यही अद्वैत वेदांत कहता है ना। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक चोटी पर, एक दूसरा नीचे, दोनों ही अत्यंत सुंदर पंखों वाले हैं। एक फलों को खाता है, दूसरा शांत और गरिमामय तथा अपनी महिमा में समाहित रहता है। नीचे वाला पक्षी अच्छे बुरे फल खा रहा है और इंद्रिय सुखों का पीछा कर रहा है। यदा कदा जब वह कड़वा फल खा लेता है तो ऊंचे चढ़ जाता है और ऊपर देखता है कि दूसरा पक्षी वहाँ शांत और गरिमान्वित बैठा है। ना उसे अच्छे फलों की चिंता है और ना बुरे फलों की, स्वयं से संतुष्ट है, और वह अपने से परे किसी अन्य भोग को नहीं खोजता। वह स्वयं ही भोग स्वरूप है, अपने से परे वह क्या खोजे। नीचे वाले पक्षी ऊपर वाले की ओर देखता हुआ उसके निकट पहुंचना चाहता है। वह किंचित ऊपर बढ़ता है, किंतु उसके पुराने संस्कार उस पर असर डालते हैं, और वह तब भी उन्हीं फलों को खाता रहता है। तो ये जो नीचे वाला पक्षी है, ये हम सब हैं, ऊपर वाला जो मुक्त लोग हैं ना। फिर कोई विशेष कड़वा फल आता है, उसे एक आघात लगता है और वह ऊपर देखता है, वही शांत और महिमा मंडित पक्षी विद्यमान है और निकट आता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों द्वारा फिर नीचे घसीट लिया जाता है ना, और वह कड़वे मीठे फलों को खाता रहता है। पुनः असाधारण रूप से कड़वा फल आता है, पक्षी ऊपर देखता है, निकटतर आता है, और जैसे जैसे अधिकाधिक निकट आता है, दूसरे पक्षी के पंखों का प्रकाश उसके ऊपर प्रतिबिंबित होने लगता है, उसके अपने पंख गलने लगते हैं, और जब वह पर्याप्त निकट आ जाता है तो सारी सृष्टि बदल जाती है। नीचे वाले पक्षी का कभी अस्तित्व ही नहीं था, वह सदैव ऊपर वाला पक्षी ही था जिसे वह नीचे वाला पक्षी समझा था। वह प्रतिबिंब का एक लघु अंश मात्र था। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। यह जीवात्मा इंद्रिय संबंधी सुखों और जगत की निस्सारताओं के पीछे भागती, यानी हम सब देखिए भागते रहते हैं, और जब जीवन में दुख कष्ट और इस तरह की चीज़ें आती हैं तब हम समझते हैं कि कहीं ऐसी कुछ शांति मिल जाए, ऐसा ये सब हट जाए, है ना। पशुओं की भांति वह केवल इंद्रियों में ही जीती है, नाड़ियों की क्षणिक गुदगुदी में जीती चली जाती है। जब कभी एक आघात लगता है तो क्षण भर को सिर चकरा जाता है, हर वस्तु विलुप्त होती सी लगती है। ठीक है, और उसे लगता है कि जगत वह नहीं है जिसे वह समझ बैठी थी, और जीवन एक निर्द्वंद नहीं है। वह ऊपर देखती है और एक क्षण में असीम प्रभु का दर्शन पाती है, महिमा महिम की एक झलक मिलती है, थोड़ा और निकट आती है, किंतु अपने प्रारब्ध द्वारा घसीट ली जाती है। एक और आघात लगता है और इसे पुनः वापस भेज देता है। उसे
असीम सर्वव्याप्त सत्ता की एक और झलक मिलती व निकटतर आती है, उसको अनुभव होने लगता है कि उसका व्यक्तित्व, है ना, उसका निम्न कुत्सित है ना, उत्कट स्वार्थी व्यक्तित्व गल रहा है। उस तुच्छ वस्तु को सुखी बनाने के लिए सारे संसार को बलि कर देने की इच्छा गल रही है, और जैसे वह शनय शनय निकटतर आती जाती है, प्रकृति गलना आरंभ कर देती है। पर्याप्त निकट आ चुकने पर सारी सृष्टि और सारी दृष्टि ही बदल जाती है, ठीक है। और फिर उसे अनुभव होता है कि वह दूसरा पक्षी था जिसे असीम को उसने दूर से देखा था, वह स्वयं उसकी अपनी आत्मा थी, और महिमा और गरिमा की जो आश्चर्यजनक झलक उसे मिली वह उसकी ही आत्मा थी, और वस्तुतः वह सत्य स्वयं थी। आत्मा को तब वह प्राप्त होता है जो हर वस्तु में सत्य है, वह जो हर अणु में है, सर्वत्र विद्यमान है, सभी वस्तुओं का सार तत्व है, इस विश्व का ईश्वर है। जान ले कि तत्मसी, तू वह है, जान ले कि तू मुक्त है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आत्मा का स्वरूप और लक्ष्य हमने जान लिया है। कल हम आत्मा का मुक्त स्वभाव जानेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा गूढ़ बातें हैं। पूरे आज के सेशन का क्रक्स क्या है कि दो पक्षी डाल पे बैठे ऊपर नीचे हैं, ठीक है। नीचे वाला क्या है, भोगी है, संसार को भोगना चाहता है, बहुत सारे भोग विलासों में लिप्त है, और जब एक आघात लगता है तो ऊपर की ओर देखता है कि वो तो शांत, वो ऊपर वाला पक्षी तो एकदम शांत और एकदम खुश, एकदम क्या है, मुक्त टाइप का लग रहा है हमें तो, ठीक है। ये आत्मा ही सोचती है, ठीक है। जो नीचे वाली है, नीचे लेवल की है आत्मा, तो क्योंकि असीम है, अनंत है, तो एक ही है, लेकिन उसके लेवल्स बन जाते हैं मन में के कारण। मन ही ये सब हमें करवा रहा है ना। तो मन जब साफ हो जाता है तो वो पूरा प्रकाशित हो जाती है ना। यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है। और तो फिर इस तरह जब आघात लगते जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो बहुत पास आ जाती है उस पक्षी के, और तब उसे ज्ञान होता है कि वो वही है, ठीक है। अगर आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर से सेशन को देखिए, वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक एक शब्द स्वामी विवेकानंद ने ठीक से अच्छे से बता दिया है आत्मा के संबंध में, उसका लक्ष्य क्या है ना, उसका स्वरूप कैसा है, ठीक है। अच्छी एनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। आप मुक्त ही हैं। लास्ट में क्या कंक्लूड कर दिया कि तुम वही हो, तत्व असी, है ना। और देखिए होता क्या है कि क्योंकि हम अज्ञानतावश नीचे के तल पे पड़े रहते हैं तो हमें लगता है ऊपर वाला तल है ही नहीं। लेकिन जैसे आपके जीवन में समस्याएं आती, परेशानियां आती, तो आप कुछ और खोजने भी निकलते हैं, तो आपको पता चलता है नहीं, ज़रूर है, इसके परे भी बहुत कुछ है जो जानना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से क्या करना है, पढ़ते रहना है। अपना जो भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं उसको करते रहिए। उससे क्या होगा, ज्ञान को पुष्टि मिलती है। जब आप स्वयं भी ज्ञान अर्जन की ओर जाते हैं तो निश्चित ही क्लैरिटी आती जाती है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दर्शन है। हम सब उनके ज्ञान में डूबते ही जा रहे हैं, और डूबते जा रहे हैं इसका मतलब हमारी नैया पार लगने वाली है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।